माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए मैं खोपड़े के लड्डू बनाऊंगी, किस तरह से बनाऊंगी आप लोग गौर से देखें, एक एक टिप्स को फॉलो करें। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड सीखे में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ की खुश रहे। आज हम आपसे शेयर करेंगे, बहुत ही प्यारी सी मिठाई बनाएंगे, वो भी हमने खोपड़े की बनानी है। किस तरह से बनाएंगे आप लोग गौर से देखें। ये देखिए तकरीबन 1 पाव के करीब हमने खोपड़ा लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से हमने तकरीबन रात सारी गिला रखा है इसे हमने इस तरह मोटा मोटा कद्दूकश करेंगे इसको। ये इस तरह इतना बारीक हमने नहीं करना। ये देखिए मोटा मोटा है माशाल्लाह। देखिए हमने सारा खोपड़ा कद्दूकश कर लिया। ये देखें इस तरह होना चाहिए इसको, बिल्कुल ही चूरा नहीं हमने बनाना। तो इस जगह आपको खोपड़ा ही कद्दूकश करना पड़ता है। ये जो मिठाई के लड्डू हम बनाएंगे खोपड़े के अलावा नहीं बनते, क्योंकि आप खोपड़े का बरादा इस्तेमाल करेंगे, उससे उसका ऑयल निकला होता है, उसका जायका नहीं आता। फिर ये हमें 1 पाव लेना है। ये 7 बादाम है, कुछ काजू हैं, 4 मगज़ हैं। इन सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को हमने रोस्ट करना हल्का सा, उसके बाद फिर आगे शेयर करते हैं। चलो ये देखिए मैंने 4 मगज़ को अच्छी तरह से धो लिया है। ये देखिए मैं डालती हूँ 4 मगज़। हल्का सा हमने दम वाली आंच पे इसको रोस्ट करना है 1-2 मिनट के लिए। घी के बगैर हम करेंगे। ये देखें दम वाली आंच है। ये निकालते हैं प्लेट में, ये निकाल लेते हैं। अभी बादाम और हम काजू करेंगे रोस्ट। 1 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। काजू, बादाम, थोड़ा सा इनको रोस्ट करेंगे। फिर इनको हमने छोटे छोटे पीसों में काटना है, हमने पीसना नहीं है। ये अच्छी तरह से हमने रोस्ट कर लिए, इनको निकाल लेते हैं। प्लेट में डालते हैं। ठंडे हो तो हमने छुरी के साथ इनकी कटिंग करनी है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिए। उसी घी में हमने खोपड़ा ऐड करना है। थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे, फिर दूध डालेंगे। ये देखें खोपे को अच्छी तरह से मैंने रोस्ट कर लिया है। दूध डालते हैं। 1 ही कप दूध का इस्तेमाल करना है। ये देखिए मैं 5 इलायचियाँ भी डालूंगी, फिर निकाल लूंगी बाद में। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे खोपड़े के हम लड्डू बनाएंगे। आप हलवाई की दुकान पर जाते हुए ये लड्डू उधर खाते हैं, वो हम घर में बना के तैयार करेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरह से काट ले, कटिंग कर लिए। डालते हैं आप खोपड़े में इसको। ये भी डाल देते हैं सारे। वाइट शुगर भी डालेंगे। 4 चम्मच हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कम और तेज़ कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन 5 मिनट लगे, अच्छी तरह से तैयार हो गया खोपड़ा हमारा लड्डू बनाने के लिए। थोड़ा सा ठंडा हो फिर हम लड्डू बनाते हैं। ये देखें कि बिल्कुल इसका दूध खुश्क हो गया, इसमें दूध नहीं होना चाहिए। इस तरह आप 2 माह के लिए रखें तो तैयार है लड्डू। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें लड्डू इसके बनाते हैं। थोड़ा सा हमने ठंडा कर लिया, अभी भी गर्म है काफ़ी। ये इतना दबा दबा के नहीं बनाने, इस तरह
बना के ना रखते जाएंगे, फिर ठंडे होंगे तो उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि घी पड़ा हुआ है, देसी घी हमने डाला है। ये इस तरह हम एक ही साइज़ बनाएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े के लड्डू हमारे तैयार हैं। खोपड़े के लड्डू हमने बनाए, हलवाई से बेहतर घर में आप तैयार कर सकते हैं। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए हमने खोपड़े के सारे लड्डू तैयार कर लिए। ये देखिए मेरे हाथ कितनी चिकनाई वाले हैं। तो 10 मिनट ठंडे होना तो फिर आगे शेयर करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें लड्डू हमने खोपड़े के लड्डू तैयार किए। हलवाई से बेहतर आप घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े के लड्डू तैयार हुए। इस तरह बना के खाएं खोपड़े के, और साथ हमने बादाम और काजू थोड़े से ऐड किए। मज़ा आ जाता है खाने का। ये इतने लड्डू मज़े के, सारी मिठाइयाँ आप छोड़ देंगे। लड्डू पहले ये वाले आप खोपड़े के खाएंगे। जो भी हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। ये लड्डू एक आपके सामने हम तोड़ते हैं। ये देखें किस तरह के बने। ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े के लड्डू तैयार हुए। थोड़े जोड़ना इनको मुश्किल होता है, ठंडे हो जाएं तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती है इनकी। ये देखें एक लड्डू आपके सामने तोड़ते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी है अंदर से। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दाफिस। माशाल्लाह मेरी अम्मी मेरे साथ बैठी है, चेक करेंगी किस तरह बनाए। ये देखिए मेरी अम्मी उठा के खाएंगी। ये लो अम्मी आप खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी कैसे बने? बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत मज़े के बने। मैं इनको बचपन में खिलाती थी। अस्सलाम वालेकुम, बिग फूड सीखे में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ के ये खुश रहें। आज हम आपसे बहुत आसान सी रेसिपी शेयर करेंगे। कोकोनट मैक्रोन्स बनाएंगे। किस तरह से बनाएं? 3 अंडों की हमने सफ़ेदी ले लिया है, आधा कप वाइट शुगर लिया है, 1 कप हमने खोपड़े का बुरादा लिया है, तो 2 चुटकी हमने रेड कलर डालना है। सबसे पहले हमने अंडे की सफ़ेदी जो निकाल के रखी है वो डालते हैं। ये डाल देते हैं, इसको इस तरह मिक्स कर लें। साथ वाइट शुगर डाल देते हैं, ये भी सारी डाल दी। आधा कप हमने वाइट शुगर लिया। जो भी चीज़ बनाए नाप तोल से बनाए तो ख़राब नहीं होती। नारियल भी सारा हमने डाल देना है। कोकोनट पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत आसान है ये बनाना, बचपन में हर कोई खाता रहा है। हमने बहुत बचपन में ये चीज़ खाई है। ये देखिए चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो गया। 7 चुटकी बार हमने कलर रखा था रेड कलर, वो डालेंगे। हो सके तो आप पिंक कलर है तो वो डाल दें। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अभी डालते हैं फ्राई पैन में। अगर हो सके तो नॉन स्टिक का फ्राई पैन हो तो उसमें बनाए। सारा इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। चूल्हे पे चढ़ाते हैं, दम वाली आंच पे हमने 5 मिनट तक इसको कुक करना है। ये देखें इस तरह हम चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच को रोकना नहीं है। माशाल्लाह ये देखें अच्छी तरह से तैयार हो गया। जिस वक्त ये चिपकना छोड़ देना समझे तैयार हो गया। अभी इसको रखते हैं थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ठंडा हो। तो उसके बाद 5 मिनट तक हमने इसको पकाया है। ठंडा होने के लिए रखते हैं, इतनी देर पतीला रखते हैं। पतीले में इसको बनाएंगे मैक्रोन्स को, कोकोनट मैक्रोन्स बना रहे हैं। पतीले को हमने रख दिया है 5 मिनट के लिए। गर्म हो तो फिर हम रखते हैं कोकोनट मैक्रोन्स। ये इसमें डालते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो गया है।
इस तरह हम थोड़े थोड़े करके ना इस तरह बॉल से ये इस तरह हम सारे फैला देंगे, रख देंगे। एक एक चम्मच के हिसाब से हम डाल रहे हैं। ये देखें पतीला मैंने 5 मिनट पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इस तरह कोई भी आप सांचा रख लें, नीचे कोई भी है स्टैंड सा, या तो नहीं है तो स्टील का बर्तन उल्टा कर दें। एहतियात से रखना पड़ेगा, बहुत गर्म है तेज का। पच्चीस मिनट के लिए रखते हैं, ऊपर से कवर करते हैं। ढकना उठाते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे कोकोनट तैयार हो गए अच्छी तरह से। हम कोकोनट मैक्रोन्स को बाहर निकालते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे तैयार हो गए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हमारे कोकोनट मैक्रोन्स अच्छी तरह से तैयार हुए। बहुत मज़े की ये डिश है, आप बना के खाएं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मज़े के हमारे कोकोनट मैक्रोन्स तैयार हों। इस तरीके से बनाएं तो कोई टिप्स आगे पीछे ना करें, जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं वही बनती है। माशाल्लाह इतने मज़े के बने, खाने का दिल करता है। हमने पतीले में तैयार किए, इस तरह से आप तैयार करके रखें और चाय के साथ डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह मेरी अम्मी मेरे साथ बैठ के चाय पियेंगे, साथ हम कोकोनट खाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इनकी लुक है, अंदर से पिंक है, बाहर से सही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, खुदा हाफिज़। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए मैं शकरकंदी किस तरह से बनाऊंगी, इसको तैयार करूंगी, मसाले लगाऊंगी। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड सीखे में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ की खुश रहें। आज हम आपसे शेयर करें शकरकंदी। शकरकंदी को किस तरह से हमने बॉयल करना है। सबसे पहले हमने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है। ये जो नोके सी है ना, ये हम उतार देंगे इस तरह। ये जो चीज़ है ना आगे से, ये भी काट देंगे। ये देखिए इस तरह हम सारे को साफ़ करके ना कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने सारों के नोके काट दिए इस तरह। ये कचरा उठा लेते हैं। शकरकंदी के लिए मैंने पानी रख दिया बॉयल होने के लिए। आधी चम्मच नमक ऐड करेंगे। सारी शकरकंदी हमने ऐड कर दी है। ऊपर से कवर कर देते हैं। हमने शकरकंदी को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया, छील लेते हैं। इस तरह सारे छील लेंगे। ये देखिए मैंने छील लिए। इस तरह कटिंग कर लेंगे इनकी। ये देखें माशाल्लाह सारों की कटिंग करेंगे, फिर नींबू डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे। ये देखिए मैंने सारी काट ली है, एक नींबू डालूंगी।
बहुत मज़ा आता है इस तरह काट के खाएं, नींबू डाल के साथ चाट मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले काला नमक डालते हैं, सबसे पहले हमने लोरी नमक डाला है। ये चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे, इस तरह इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े की शकरकंदी है। जो भी हमारे चैनल पर नहीं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए ब्रेड क्रम्ब सामने बनाए। ये तो आप कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के स्नैक्स बनाएं, मछली फ्राई करें, कुछ भी इस तरह की आप चीज़ फ्राई वाली करें तो उसमें आप ब्रेड क्रम्ब्स लगा के करें तो कोई मसला नहीं होता, ना टूट फूट होती है। बहुत प्यारी चीज़ क्रिस्पी सी तैयार होती है। बहुत मज़े के ब्रेड क्रम्ब्स के आप कुकिंग कर सकते हैं, बहुत मज़े का होता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसका पाउडर सा बना लिया। ये किसी भी खाली बोतल में आप डाल लें तो मज़ा आ जाता है इस चीज़ का बनाने का भी तो और खाने का भी। इंशाल्लाह आगे हम आपसे शेयर करेंगे। हमने इस चीज़ को इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने पहले तैयार करके रखी है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक फूड सीखे में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ की खुश रहें। आज हम आपसे शेयर करेंगे ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए हमने जो रफ से ब्रेड थे फालतू थे, ज़ाया हमने नहीं किए, ये खाने नहीं थे तो हमने इनका अच्छी तरह से ये देखें इस तरह धूप में रखने, एक धूप लगवाई है तो खुश्क हो गए। इस तरह छोटे छोटे पीस करके हमने जार में अच्छी तरह डाल के इनका पाउडर बना लेंगे। आगे हम कुकिंग में इस्तेमाल करेंगे। आप आलू के स्नैक बनाएं, कोई भी ऐसी डिश बनाएं तो जिसमें कबाब है, कोई ऐसी चीज़ है, चावल का आटा लगता है या फिर ब्रेड क्रम्स लगते हैं, बहुत मज़े का होता है। इस तरह हम थोड़े थोड़े करके ना पीस लेंगे। अच्छी तरह से इसका हमने पाउडर बनाना है। ये देखें कितने खुश्क है। अगर हम हाथ से भी करें ना इस तरह मोटे मोटे हो जाएंगे इस तरह, क्योंकि हमने धूप लगवाई है। देखें ये जो ना पीस हम नहीं खाते, ये भी हमने फेंकना नहीं है, इसको भी हम इस तरह कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने छान के रखना है ब्रेड क्रम्स को, ताकि ये जो रह गए ना एक बार फिर इनको डाल लें जार में। अच्छी तरह से पाउडर बनाएंगे। इसी तरह हम सारा कर लें, फिर आगे शेयर करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह देखिए हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए अच्छी तरह से। हमने इनको पाउडर सा बना लिया। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल पाउडर है। इसमें मोटी मोटी गुठली नहीं होनी चाहिए, बारीक आटे की तरह होना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।
सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। देखें मैंने बंद गोभी और साथ चिकन डाला, बहुत खूबसूरत अंदाज से तैयार की। इस तरह बनाए, बहुत मज़े की बनती है। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड सीखे में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ की खुश रहें। ये देखें 3 पाव के करीब हमने चिकन लिया। एक बंद गोभी का हमने फूल डालना। सबसे पहले हमने चिकन को अच्छी तरह से बॉयल करेंगे, फिर रेज़ा रेज़ा इसको करेंगे। ये देखें माशाल्लाह मैंने अच्छी तरह से चिकन को वॉश कर लिया है। 1 किलो पानी हमने रख दिया, चूल्हे पे चढ़ा दिया। चिकन सारा हम ऐड कर देंगे। ये देखें आधी चम्मच नमक की डाल देंगे। ये 4-5 लौंग भी ऐड कर देंगे। गोभी को काट लेते हैं। जितनी देर में हमारा चिकन तैयार होता है। कितनी सख्त गोभी है। ये देखिए हमने 4 पीस काट लिए। एक पीस काटेंगे। जिस तरह मर्ज़ी आप काटें, चाहे कटिंग बोर्ड पे काटें, चाहे इस तरह काटें, लेकिन इसकी स्लाइस पतली पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। ये देखें इस तरह काट के ना, फिर हमने इसको एक बार इस तरह कटिंग करनी है। इसके पीस हमने छोटे करने हैं। फिर बाकी की सारी काट लें। आधा पाव के करीब कुकिंग ऑयल डालना है हमने। एक स्मॉल प्याज काटा है। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो फिर मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए चिकन को हमने बॉयल कर लिया था, ये सारा निकाल दें प्लेट में। थोड़े से हमने पीस छोटे छोटे करने हैं। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से चिकन को बॉयल कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी बोटी नरम है। इस तरह हमने पीस थोड़े इसके छोटे छोटे करने हैं। ये देखें इस तरह इतने छोटे भी नहीं करने हैं। इस तरह हमने इसके टुकड़े करने हैं, ताकि जिस तरह हमारी बंद गोभी है ना, इसी तरह ये भी बोटियां भी फिर नज़र आएंगी सही। ये देखिए मैंने सारे छोटे छोटे पीस कर लिए सारे चिकन के। प्याज को हमने सौते कर लिया। टमाटर डालते हैं। लहसुन डालते हैं 1 चम्मच। ये देखिए ग्रीन मिर्च है, पेस्ट हमने बना के वीडियो अपलोड की हुई है। 1 चम्मच हमने ये डालनी है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत कड़वी मिर्च है। इसको भी हिला लेते हैं। एक चम्मच सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरे की चम्मच डालेंगे। साथ 2 चुटकी के बराबर दालचीनी पाउडर है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक बुनाई करेंगे। फिर उसके बाद हमने गोभी डाल देनी है, बंद गोभी जो काट के रखी है। मसाले की अच्छी तरह से बुनाई कर लिया। गोभी डालते हैं। सारी बंद गोभी हम डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर करेंगे। ये मैं डाल दूंगी इसमें नमक पड़ा हुआ
मसाले में हमने नमक नहीं डाला। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यखनी को। ये देखें, साथ हम चिकन भी डाल देते हैं ताकि मसाला इसके अंदर भी अच्छी तरह से चिकन के चला जाएगा, जायका बराबर हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे चिकन डाल के। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े की हमारी बंद गोभी तैयार हो रही है। शेयर कर दें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें हमारी बंद गोभी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। आधी चम्मच हमने ज़ीरे की डाली है। डिश आउट करते हैं। बहुत मज़े का हमारा सालन तैयार हुआ है बंद गोभी का और चिकन का। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप लोग और से देखें, इस टिप एक एक टिप्स को फॉलो करें। इस तरह नहीं है कि बंद गोभी पकाएं तो आप हलवा बना दें, हलवे से बेहतर है आप इस तरह बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड सी के में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जाएँ खुश रहें। ये देखिए, आधा किलो लोबिया हमने सफ़ेद लिया, इसे तकरीबन 3-4 घंटे गीला किया। 2 चुटकी के बराबर हमने मीठा सोडा डाला है। साथ हमने 2 स्मॉल प्याज लिए, उनकी रफली कटिंग कर लिए। 1 पाव के करीब हमने कुकिंग ऑयल डालना है। अच्छी तरह से प्याज को हमने कच्चापन ख़त्म करना है। तो साथ ये देखें, 3 टमाटर हमने काट लिए। साथ लहसुन भी हमने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है, अच्छी तरह से पीस लिया है। ग्रीन मिर्चों के 1 चम्मच भर के डालेंगे, 1 चम्मच और हमने डाली, 2 चम्मच हम डालेंगे ग्रीन मिर्चों की। ये जो पेस्ट बना के रखा हुआ है हमने वही ऐड कर रहे हैं। वीडियो हमने अपलोड की है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह इसका कुकिंग ऑयल किस तरह निकल रहा। 1 चम्मच हमने नमक की डालनी है। एक टीस्पून हल्दी की हमने ऐड की है। एक स्पून हमने सूखा धनिया ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल करेंगे। दालचीनी पाउडर 2 चुटकी के बराबर हमने डाला है। हमने ज़ीरा भी 1 टीस्पून ऐड करना है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। ये देखिए, प्याज का अच्छी तरह से कच्चापन ख़त्म हो गया। इससे पहले हम टमाटर डालेंगे। सबसे पहले अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं। अभी जो हमने मसाले बना के रखे, सारे तैयार किए, वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह सारे मसाले ऐड करते हैं मसाले। ये कुकिंग ऑयल देखें माशाल्लाह, इस तरह मिर्चों का पेस्ट बनाएं, कोई ख़राब नहीं होता। सारे मसाले ऐड करके अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है प्याज और टमाटर की। साथ जो मसाले ऐड किए उसकी भी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने बुनाई की है। 1.5 किलो के करीब हमने पानी डालना है। थोड़ा सा आधा किलो हम और पानी ऐड करेंगे। आधी चम्मच नमक के भी हमें और डालनी है हमने। पानी बॉयल हो गया, लोबिया डाल देते हैं। आधा किलो सफ़ेद लोबिया हमने लिया है। ऊपर से प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाते हैं। तकरीबन 15 मिनट हमने रखना है। विसल जब बोलेगी 15 मिनट, वेट लगा दिया हमने। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें 15 मिनट हो गए। दाल को देखते हैं नरम हुई है कि नहीं। माशाल्लाह ये देखें दाल हमारी अच्छी तरह से नरम हो गई है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। ऊपर से धनिया थोड़ा सा डालते हैं। आधी चम्मच हम ज़ीरा पाउडर और ऐड करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े के हमारा सालन तैयार हुआ है।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, जिसे नहीं पता उसे भी पता चल जाता है। बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। माशाल्लाह ये देखिए कितनी प्यारी हमारी दाल बनी है। सफ़ेद लोबिया हमने तैयार की है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड सीखे में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ की खुश रहें। आज हम आपसे शेयर करेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर बनाएंगे, किस तरह से बनाएं। आप लोग गौर से देखें। हमने इसको दम वाली आंच पे रोस्ट करना है। तकरीबन 3-4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। जब इसकी खुशबू अच्छी तरह से फैल जाए हम चूल्हा बंद कर दें। बहुत से खानों में, कुकिंग खानों में भी, बाज़ मीठे खानों में भी इसका पाउडर पड़ता है, ये डालते हैं। हमने फ्राई पैन रखा हुआ है गर्म होने के लिए। ये देखें फ्राई पैन अच्छी तरह से गर्म है। हमने दम वाली आंच पे इसको रोस्ट करना है। 2-3 मिनट तक करेंगे। इस तरह चम्मच चलाते रहेंगे आस्ता आस्ता। फिर इसको रूम टेम्परेचर पे हमने ठंडा करना। ठंडा करके फिर इसका पाउडर बनाएंगे। अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेना, फिर आगे शेयर करते हैं साथ। ये मीठे खानों में भी, हलवे में डालें आप इलायची का पाउडर। कोई भी आप मिठाई या जीरी बना रहे हैं उसमें डालें इलायची पाउडर। वैसे तो इलायची डालें फिर निकालनी पड़ती है, फिर फेंक देते हैं हम इलायची। इस तरह आप पाउडर बना लें, बहुत इजी है इसको इस्तेमाल करना। चाय पे भी आप इलायची पाउडर डालें तो मज़ा आ जाता है चाय पीने का। ये देखिए मैंने इलायची को अच्छी तरह से रोस्ट कर ली। 3-4 मिनट लगे इसे रोस्ट करते हुए। अब ये ठंडी होना, फिर आगे हम इसका पाउडर बनाते हैं। ये देखें इलायची अच्छी तरह से ठंडी होगी। इसकी आवाज़ देखें किस तरह कड़क सी में आ गई है। जार में डालते हैं। अच्छी तरह से हमने इसका पाउडर बनाना है। ऊपर से कवर करते हैं। बहुत मज़ा आता है इलायची का पाउडर बना ले तो। ये देखिए माशाल्लाह हमने अच्छी तरह से इलायची का पाउडर तैयार कर लिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है सब्ज़ इलायची की। वैसे भी इलायचियों बहुत मज़े की होती हैं। आप खानों में डालें बहुत मज़ा आता है। ख़ास करके आप चिकन में डालें सब्ज़ इलायची तो मज़ा आ जाता है चिकन खाने का। बहुत खुशबू होती है इसकी, अच्छी लगती है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए हमने सारा पाउडर अच्छी तरह से बना लिया है। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक, फाइनल लुक देखें कितनी प्यारी है इसकी। सही हमने पाउडर इसको तैयार कर लिया है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, उसको बोलना ना करें, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। कोई भी आप साफ सी बोतल ले लें तो उसमें इस तरह डाल दें। ये हमने शीशे के लिए जाम वाली बोतल खाली हुई तो उसमें से अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया। साथ हमने खुश्क करके डाल रहे हैं हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है सब्ज़ इलायची की। बहुत मज़े का ये पाउडर तैयार होता है। इस तरह आप बना के रख लें, खानों में डालें, मीठी चीज़ों में डालें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दिया करें। इस तरह आप डाल के ना ऊपर से अच्छी तरह से कवर करें। ये देखें छोटी सी चम्मच है, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर होगी। इतना आप डाल लें चाय में। अगर 3 कप है तो इसमें एक बार के डाल दें। बहुत मज़े की इस तरह से चाय बनती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह हमने कंडेंस्ड मिल्क बनाया। ये देखें आप बिग फूड सीखे पे आप देखें न्यू रेसिपी लेके आए आपके लिए। बहुत आसान रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड सीखे में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ की खुश रहे। आज हम आपसे शेयर करेंगे बहुत प्यारी सी रेसिपी है
कंडेंस्ड मिल्क बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। आधा किलो हमने क्रीम वाला दूध ले, कोई इसमें से मलाई नहीं उतारी है। ये 1 पाव हम शुगर इस्तेमाल करेंगे, वाइट शुगर है। ये डालते हैं इसमें, सारा डाल देंगे दूध, साथ शुगर भी डाल देते हैं। चूल्हे पे चढ़ाते हैं इसको, चूल्हे को ऑन करते हैं। ऊपर रख देते हैं सॉसपैन। इस तरह कंडेंस्ड मिल्क बना के रख लें। माशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी है। मीठी चीज़ों में, आप मिठाई में, किसी भी चीज़ में, हलवे में, ये एक ही नहीं है कि आप एक ही किसी चीज़ में डालेंगे, नहीं, बहुत सारी डिशों में ये पड़ता है। जितनी देर में ये तैयार होता है इतनी देर में हम और काम कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखें, और दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया। थोड़ा सा और हमने तकरीबन 1-2 मिनट और पकाना है अच्छी तरह से। जब 1.5 कप होगा तो हमारा कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से। फिर माशाल्लाह ये देखें, हमारा कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो गया अच्छी तरह से। ये देखें माशाल्लाह बहुत नाइस तैयार हुआ है माशाल्लाह। इसे एक छोटे से बाल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठंडा होगा थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। छोटे से बाल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। माशाल्लाह ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। इसकी पहचान ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह से हमने तैयार कर लिया है। ये देखें 1.5 कप रह गया है। आप मीठी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पहचान ये भी है। ये देखें पीछे से चम्मच देखें, इसको इस तरह चेक करें। ये देखें इस तरह गाढ़ा सा पेस्ट होना चाहिए। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड सीखे में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ की खुश रहें। आज हम आपसे शेयर करेंगे मुर्गी के पाए बनाएंगे, किस तरह से बनाएं। ये देखें 250 ग्राम हमने प्याज को काट लिया। 1 पाव के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें सारा प्याज डाल देते हैं। सारा प्याज भी डाल दिया। चूल्हे पे चढ़ाते हैं। ये देखें 1.5 पाव के करीब हमने टमाटर अच्छी तरह से वॉश कर लिए। इनकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखें हमने टमाटरों की सारी कटिंग कर ली है। साथ हमने देसी लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालना। अच्छी तरह से इनका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना ले। ये देखें मैंने पेस्ट बना ली है अच्छी तरह से माशाल्लाह। ये देखें 2 किलो पाए। अभी हम आज इनको पकाएंगे। हमने पहले वॉश करना, साफ़ किए, जो सारा कुछ इनको हमने सफाई की है, जिस तरह से की है वो आपसे शेयर किया। शुरू करते हैं। ये देखें प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया। ये टमाटर डालते हैं। लहसुन और टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था। ग्रीन मिर्चों का पेस्ट, दो टेबल स्पून डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून, 1 चम्मच सूखा धनिया डालेंगे। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। 2 चुटकी के बराबर दालचीनी पाउडर, 3 से 4 लौंग डालेंगे। ये देखें पाए सारे डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखें मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली। ये देखें इसका मुर्गियों के पानी किस तरह कुकिंग ऑयल छोड़ा है। ये देखें 2 किलो पानी मैंने गर्म करके रख लिया था। डाल देते हैं। फिर विसल लगाते हैं इसे, प्रेशर कुकर को। अभी ऊपर कवर लगाते हैं। 20 मिनट रखेंगे हम।
थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। ढकना लगाते हैं। विसल भी लगा देते हैं 20 मिनट। जब विसल बोलेगी ना तो हमने इसका 20 मिनट रखना है। विसल खोलते हैं। नहीं, ढकना खोलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी तरह से ये देखिए मुर्गियों के पंजे और पाए बोलते हैं, नरम हो गए। ऊपर से धनिया डालते हैं। ये देखिए मैं आधी चम्मच मेथी की भी ऐड करूंगी। आधी चम्मच जीरा और ऐड करेंगे। आधी चम्मच पहले डाला था हमने। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े के पाए तैयार हुए, बहुत मज़े के। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से हमने पायों को तैयार किया। माशाल्लाह कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। इसके लुक देखें। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दिया करें। इस तरीके से पाए बनाएं तो जो आप गाय भैंस के पाए खाते हैं उससे इसका डबल जायका होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए हमने आमलेट पराठे पे बनाया। किस तरह से आप गौर से देखें। जो चैनल न्यू है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। ये देखें इसकी कितनी प्यारी लुक है। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। माशाल्लाह ये देखें इसकी कितनी कड़क आवाज़ है। ये देखें माशाल्लाह। ये देखिए अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिग फोर्स के में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ की खुश रहे। आज हम आपसे शेयर करेंगे आमलेट बनाएंगे। हमने पराठे पे बनाना है। किस तरह से बनाएंगे आप लोग गौर से देखें। ये देखिए मैंने 2 हरी मिर्चें काट ली हैं, छोटी छोटी काटी हैं। साथ हमने पुदीने की पत्तियाँ कुछ काटी हैं, साथ थोड़ा सा धनिया हमने काटा है। ये देखें 2 चुटकी के बराबर मैंने ज़ीरा लिया, 2 चुटकी के बराबर सूखा धनिया, 1 चुटकी हमने हल्दी ली है, 1 की चुटकी हमने नमक लिया है, 2 चुटकी के बराबर हमने काली मिर्च ली है। सबसे पहले ये बॉल लेते हैं, अंडा तोड़ लेते हैं। ये भी डाल देते हैं इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक अंडे से हम बना रहे हैं आमलेट, पराठे पे डालेंगे। ये भी डाल देते हैं सारी चीज़ें। इस तरह बनाए ना, इसमें प्याज नहीं पड़ता। अभी पराठा बनाते हैं। इसे भी साइड पे करते हैं। इस तरह हमने इसको थोड़ा सा हल्का हल्का घी लगाना है। हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस जगह कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का खुश्क आटा हमने डालना है ऊपर से। हल्का हल्का हम डालेंगे इस तरह। ये पराठा भी बहुत क्रिस्पी बनता है। ये देखिए पेड़ा बना लिया है। बेलन से रोटी को थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं।
माशाल्लाह जी देखें इसकी लेयर किस तरह नज़र आ रही है। हल्के हाथों से प्रेस करना है, इतना जोर नहीं लगाना है। अभी हाथ की मदद से करेंगे। ये लगाते हैं। रोटी को पलटी करते हैं। इस तरफ भी दूसरी तरफ भी हल्का सा घी लगाएंगे। ये देखें जिस तरफ हमने अंडा डालना, रोटी को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। ये देखें मैं सारा डाल दूंगी। इस तरह हमने रोटी पे फैला देना है। पलटी करते हैं। हल्का सा घी लगाएंगे। माशाल्लाह पलटी करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितनी प्यारी नजर आ रही है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए कितना प्यारा आमलेट पराठा हमने तैयार किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें इनकी कितनी प्यारी लुक है। बहुत खूबसूरत अंदाज में हमने चनों को तैयार किया। इस तरह आप बनाए तो लाहौरी चने बहुत मज़े के, हाथ रुकता नहीं है खाने को। जो भी खाएगा उंगलियां भी चाटेगा लाजमी। अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड सीखे में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जहाँ की खुशियाँ आज हम आपसे शेयर करेंगे। लाहौरी चने बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है। आप लोग गलती कर जाते हैं जो चने पकाने के लिए रखेंगे, साथ ही आप लोग डाल देते हैं सारे मसाले। इस तरह लाहौरी चने नहीं बनते। ये तरीका अलग है। चने बॉयल करके रख लें। आगे मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी सारी चनों की। लाहौरी चने बहुत मज़े के बनते हैं, खाने का दिल करता है। लाहौरी चने प्लेट आके आ जाए छोड़ने का दिल नहीं करता। इस तरह मैं सारी कटिंग कर लूँ प्याज की। आगे शेयर करते हैं। 3 स्मॉल प्याज लिए मैंने। ये देखें प्याज मैंने सारा कटिंग कर लिया है। सारा डालते हैं इसमें प्याज। आधा पाव के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डालना है। बहुत मज़े के लाहौरी चने तैयार हो गए। आप लोग गौर से देखें कि टिप्स को फॉलो करें। जो भी हमारे चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुरू करते हैं। रखते हैं सबसे पहले इसको चूल्हे पे। प्याज को ब्राउन कर लेते हैं, फिर आगे शेयर करते हैं। ये देखें मैंने 5 टमाटर भी डालने हैं, तकरीबन 1 पाव के करीब है। इनको इस तरह साइडों से कटिंग करेंगे, मोटी मोटी कटिंग करेंगे। हमने इनका पेस्ट बनाना है अच्छी तरह से। ये देखें मैंने लहसुन छील के रखा था फ्रीज़र में, उसी तरह है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। थोड़ा सा हमने ज़्यादा डालना है। सारे डालते हैं टमाटर भी इसमें। ये देखिए लहसुन और टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से हमने बना लिया। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखें प्याज को हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया। ये भी डालते हैं इसमें, पेस्ट बना लेंगे सारा। सारा इसमें डाल के अच्छी तरह से पेस्ट बनाएंगे।
सारा पलटी करते हैं। इसमें अच्छी तरह से मसाले की बुनाई करेंगे। ये देखिए मैंने 1 पाव चने लिए, अच्छी तरह से बॉयल कर लिए माशाल्लाह। ये देखिए कितना नरम है। थोड़े से हमने इनका पेस्ट बनाना है। ये उसी पानी में, टमाटरों वाला पेस्ट वाला पानी थोड़ा सा। आधा कप के करीब हमने डालें। ये देखिए चनों का मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। 1 पाव चने, आधा पाव के करीब मैंने दही डालना है। इसे भी अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसका दही का भी अच्छी तरह से पेस्ट, दही, चने और टमाटरों वाला पानी था। ग्रीन मिर्चों का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, इससे ज़्यादा हमने नहीं डालनी। 1 चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच हम नमक इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 2-3 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल और डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही ये पेस्ट भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मसाले की बुनाई कर लें, आगे फिर शेयर करते हैं। माशाल्लाह ये देखें अच्छी तरह से मसाले की हमने बुनाई कर ली। ये देखें कुकिंग ऑयल किस तरह इसने छोड़ दिया है मसाले ने। जो भी हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बहुत आसान है लाहौरी चने बनाना, कोई मुश्किल नहीं। इसको मछली मसाला भी आप बोल सकते हैं, जैसे मछली का मसाला होता है ऐसे तैयार होता है। एक और बात आपसे शेयर करती हूँ कि आप इसमें इमली वगैरह कुछ भी ना डाला करें, ना ही लेमन का जूस डालें, उससे भी कड़वे हो जाते हैं चने। अगर खाएंगे लाहौरी चने तो कड़वापन हो जाता है। तो आपको सिर्फ इसमें दही का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका पेस्ट। मसलन 1 पाव चने तो आधा पाव के करीब दही डालना पड़ेगा। तो चने अभी इसमें डाल देते हैं। ये देखें मैंने मसाले की तकरीबन 20 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली। ये देखें इसने किस तरह कुकिंग ऑयल छोड़ा हुआ है। 10 मिनट के लिए इन्हें को पकने के लिए हमने छोड़ देना है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के हमारे लाहौरी चना। ये देखें किस तरह एकदम से कुकिंग ऑयल ऊपर आ गया है। 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। माशाल्लाह देखिए हमारे चने रेडी हो गए। ढकना उठाते हैं। माशाल्लाह देखें इसकी कितनी प्यारी लुक है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े के हमारे लाहौरी चने तैयार हुए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मज़े के हमारे लाहौरी चने तैयार हुए। कुछ मसाले जो रह गए अभी डालते हैं। ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच हम और ऐड करेंगे। कसूरी मेथी आधी चम्मच, सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें, अच्छी मिक्स करेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत मज़े के हमारे लाहौरी चने तैयार हुए। माशाल्लाह ये देखें लुक इनकी। प्लेट में सर्व करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में हमने चने तैयार किए। जो भी हमारे चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए हमने बहुत खूबसूरत अंदाज में चने तैयार किए। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड सीके में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ कहीं खुश रहें, ये दुआ है हमारी आपके लिए।
तो आज बहुत प्यारी रेसिपी है, बहुत प्यार से इस रेसिपी को हम तैयार कर रहे हैं। बहुत मज़े की रेसिपी तैयार होती है, जिसे नहीं पसंद वो भी खाना पसंद करेगा ये रेसिपी। रशियन सालट हम आपसे शेयर करेंगे बनाना। तो ये देखें माशाल्लाह हमने 1 कप के करीब क्रीम ली है। अब अगर आप चम्मच से बीट्स करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप मशीन के साथ करें। अच्छी तरह से बीट्स कर लें। 1 कप के करीब क्रीम है। जब डबल साइज़ हो जाए तो समझ जाए कि क्रीम हमारी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। 5-6 मिनट लगे इसे तैयार करने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह हमने फ्रूट की सारी कटिंग कर ली। हमने वीडियो नहीं बनानी थी, इस वजह से फिर हमने सारा कुछ कटिंग करके मिक्स कर लिया, लेकिन बाद में हुआ कि हमने वीडियो बना लेनी है, रेसिपी शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। ये देखिए हमने 4-5 केले की फलियाँ ली हैं, 1 अनार लिया, 3 सेब लिए हैं, साथ हमने 5-6 अमरूद लिए हैं। वो भी बहुत प्यारा मौसम है अमरूदों का, बहुत प्यारे अमरूद आए हुए हैं, मज़ा आ जाता है अमरूद खाने का। ये देखें अच्छी तरह से हमने अनार, केला, अमरूद जो भी चीज़ें हमने ऐड की हैं इन्हें मिक्स कर लेंगे। जिसे नहीं पसंद वो भी ये रशियन सालट बड़े शौक़ से खाता है। ये देखिए मकरोनी 2 कप के बराबर हम मकरोनी ऐड करेंगे। आप इस तरह 1 कप मकरोनी का कर लें, 1 कप पास्ते का कर लें, वो भी बहुत मज़े का रशियन सालट तैयार होता है, मज़ा आ जाता है खाने का। जितनी भी इसमें चीज़ें आप डालें कि मज़ा आ जाता है खाने का। जो भी चीज़ आपके पास है डाल लें, किशमिश है, बादाम है, काजू है, सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। क्रीम पाउडर डालते हैं इसमें। क्रीम हमारी 2 कप के करीब होगी। डबल साइज़ में हो जाए तो फिर तैयार हो जाता है क्रीम का पेस्ट। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत मज़े का रशियन सालट तैयार हो रहा है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 3-4 चम्मच हमने शुगर डालनी है। मीठा आप कम और तेज़ कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद है तेज़ भी कर सकते हैं। हम लोग बहुत लाइट मीठा खाते हैं। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये देखिए कितने प्यारा रशियन सालट तैयार हुआ है, बहुत मज़े का। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया इसको। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ऊपर से हमने आधी चम्मच के करीब चाट मसाला डालना, इससे मज़ा और भी दोबाला हो जाता है, मज़ा आ जाता है खाने का रशियन सालट। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक का देखें। जो भी हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।